बड़ी छोटी तुम अपने घर में थी, यहाँ बहू हो और वो बड़ी है, तुम्हारी जेठानी। इसलिए द्वार पार पहले कुहू करेगी। माफ कीजिएगा, हम आपका बात नहीं काट रहे, पर घर तो दोनों बहुएं मिलके चलाएंगी ना, तो हम दोनों मिलके द्वार लगाई कर ले। अरे वाह, ई हुआ नाले पर दाला। कारी बदरी भी कम बड़ी खिलाड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान रहे कदम आगे पीछे नहीं होना चाहिए। हर कदम साथ साथ। जय भवानी। एक छाप अपना गाल पर भी लगा लो, कुछ तो रंगत निखरेगा। एक बात गांठ बांध लो, इस घर में दोनों बहुओं के रंग रूप की चर्चा और तुलना नहीं होगी, वरना तो दोबारा याद नहीं दिलाएंगे हम। अवधेश जी हुक्म, शुरू करो। अब सारा मुजफ्फरपुर देखेगा, खुशियों के कदम पड़ गए हैं इस घर में, शराब के शिकंजे से निकल गए हम। जेठानी बनो चाहे बड़की बहू, तुम हमेशा पीछे रहोगी बहू। पैर जरा लड़खड़ा गया, तभी ना आगे बढ़ गया। सारी होता है दीदी। इतने दिनों का अरमान आज पूरा हुआ। चंदेल भवन खुशियों से झूम रहा है, लेकिन न जाने क्यों मन अभी भी अशांत है। मनु कह रहा हो खुशियां नहीं, इस जश्न से जन्म लेने वाली है एक नई जंग। हे मां भवानी, ना तो शक्ल से बहने, ना नियत से सगी। हमको तो लगता है अब इस घर में जंग होगा देवरानी जेठानी का। चिंता मत करो, इससे पहले एक दूसरे को चोंच मारे, पंख कतरने आते हैं हमें। श्राप कट रहा है, नया कलेश नहीं होने दूंगी इस घर में। थम जाओ जरा, बिना बड़ों के आशीर्वाद के बहुओं का ओहदा नहीं मिलेगा इस घर में। चलो पहले बाबा के पैर छुओ। सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सदा सुखी रहो।
सौभाग्यवती रहो। ये है राजीव संजीव की मौसी, इनकी दिवंगत माँ की बड़ी बहन खुशबू, यही रहते हैं। और ये अवधेश, इनके बेटे। भाभी, आप हमसे तो मिल ही चुकी हैं, फिर भी बता देते हैं। हम भूमिका, बड़े पापा के छोटे भाई की बड़ी बेटी। हम हैं जानवी, आप हमें जान बोल सकते हैं। हम हैं बड़े पापा के छोटे भाई की छोटी बेटी। ये हमारे लिए। खुश रहो। हम तो हमेशा खुश रहते हैं और सबको खुश रखना चाहते हैं। जब देखो पकड़ पकड़। भाभी, भाभी, हाँ, बुआ के पैर पड़ो। ओ, खुश रहो। थैंक यू। अब दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ आमने सामने खड़े होंगे। शादी तो हो गया ना बुआ, इन सब का क्या जरूरत है? आओ अंजलि। दादा, आप इतनी भी कंजूसी मत कीजिए। कंजूसी? हाँ, आप हमारे बड़े भाई हैं, आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? हाँ राजीव दादा, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। आओ। आओ हंसी। अब संजीव और हंसनी बड़े भाई राजीव और भाभी कुहू के पांव छुएंगे। अब भाभी, हाँ, कुहू आज से इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हारी जेठानी। उससे आशीर्वाद, उसके चरण स्पर्श करने हैं तुम्हें। और संजीव, तुम्हें भी। मालूम है बुआ, ये तो हमारे घर की पुरानी रीत है। वैसे भी बड़े भैया और भाभी के आशीर्वाद के बिना हमारी शादी संपन्न नहीं है। आओ अंजलि, आशीर्वाद लेते हैं। मोल ली दुल्हन। भाभी, जिसका परछाई ना छुए उसका पांव छुए। ये वो काम करते हैं ना, हम तो छोटी बहन है तो हम हंसी दीदी का पैर छू लेते हैं। रुक जाओ, रिवाज है, देवरानी जेठानी के पांव छूती है। उसे ही तो कह रही है, हम बड़की बहन है, हम उसका पाँव नहीं छुएंगे। झोपड़े में रहने वाली और ठसक महलों वाली। गुड। अरे भाई, अब जब इस घर में रहना है तो आपस में जल्दी डिसाइड करो ना कि बड़ी बहन छोटी बहन बन के रहना है या देवरानी जेठानी बन के। बहुत देर से खड़ा है, पैर दुख रहा है हमारा। बीच में मत टोकी। दीदी, हम कहाँ बीच में टोक रहे हैं, टोका टाकी तो यहाँ चल रहा है। संजीव जी, आप काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? एक वाजिब है छोटी बहन का पाँव छूना? हे संजीव, ये क्या तमाशा है रे? क्या चाहती है तुम्हारी बीवी? कि पहले हम उनका पैर पड़े और फिर तुम्हारा? नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है, हम बात करते हैं ना। हंसिनी, आशीर्वाद किसी से भी मिले बहुत बड़ी बात होती है, और बड़ों से मिले तो सौभाग्य की बात होती है। तुम सौभाग्य खोना चाहती हो? नहीं ना, ये हमारे बड़े भाई है, इस रिश्ते से ये भाभी भी हमारी बड़ी हुई ना। तुम हमारी पत्नी हो तो तुम कुहू भाभी से छोटी हो। हाँ, आशीर्वाद लेते। दीदी, एगो काम करते हैं,
हम ना छोटी बहन के नाते आपका पैर छू लेते हैं और आप देवरानी होने के नाते हमारा हमसे आशीर्वाद ले लीजिए, तो रिश्ता भी बना रहेगा, मान भी बना रहेगा और सब टनाटन। दीदी ठीक है ना? बहुत चालाक लड़की है। सो क्यूट। हाँ दीदी सही है। रुको, सीधे खड़े हो जाओ। ये मुनिया टोला नहीं, चंडेल भवन है। यहाँ रिवाजों से कोई भी खिलवाड़ या मनमानियां नहीं कर सकता और ना ही कोई रिवाजों को बदल सकता है। तुम भी नहीं। एक बार कहेंगे, आखिरी बार कहेंगे, पत्थर की लकीर है इस घर के रिवाज। एक बार इस घर की दहलीज पार करते ही तुम इस घर की बहुएं हो गई हो। बहू बड़ी और तुम छोटी। पुराने सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। अब इस हवेली में उम्र नहीं, ओहदे देखे जाएंगे। इसलिए इस नाते बहू तुम्हारी जेठानी और चंडेल भवन की बड़ी बहू है। और हाँ, एक बात और, बड़ों की कही हुई हर बात का पालन आदेश की तरह होता है। जानते हैं बुआ और मानते भी। हंसिनी आओ। नाश्ता नहीं किया है का? थोड़ा जोर से दबाओ। अब ठीक है दीदी? हाँ। थोड़ा और झुको। हमारे यहाँ प्रणाम करने के लिए ना घुटना से नीचे झुका जाता है। झुको अच्छा से। ठीक से आशीर्वाद दो दोनों। भगवान इनकी बुद्धि विद्या सब बनाए रखे और दोनों के बीच प्यार बना रहे। अब जितना था उतना दे दिया ना बुआ, बाकी का ये दे देंगी। बाबा भोलेनाथ आपको सब सुख दे। भाभी हाँ, थोड़ा आशीर्वाद हमें भी दे दीजिए। आपको फुल आशीर्वाद। आपको भोले बाबा सब मनोकामना पूर्ण करे। थैंक यू भाभी। कसम खूबसूरती की, अपने पाँव में नाक नहीं रगड़वाए तुम्हारा तो हंसनी नाम नहीं हमारा। मजबूरी में पैर छू दिए पर देख लेना, रहोगी तुम हमरे कदमों की धूल ही। गोबर पूजा शुरू करो। हे माँ गौरी, हमारी स्वाग की रक्षा करना। नहीं होगा हमसे ये सब। चलते हैं हम। हाँ, बवाल है ये सब। क्या हो रहा है ये सब?
ये पूजा जोड़ों में की जाती है। इसमें वर और वधू दोनों की उपस्थिति मायने रखती है। रंगों में मलिन भेल कोना प्रभु जाई छी विदेश है। नबीरे कुंवरवा के रंगों में मलिन भेल कोना प्रभु जाई छी विदेश है। माँ गौरी और भगवान शंकर को ध्यान करके उनको प्रणाम करो और अपने सुखी जीवन के लिए उनका आशीर्वाद दो। और एक बात और, जो सिंदूर की बाती तुम लोग अपने मायके से लेके आई हो ना, आज से पूरे 1 महीने तक उसी का सिंदूर लगाना है तुम लोगों को अपने पति के हाथों से। और ध्यान रहे, कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। गुलाब जल मिला दिया है ना? चलिए दादा, खेल खेलने से पहले ना खेल समझ लीजिए। जो सबसे ज्यादा कौड़ी ढूंढेगा ना, शादी के बाद उसी की चलेगी। क्या बकवास है ये सब, नहीं खेलना है हमको ये खेल। क्यों नहीं खेलना राजीव? लो नया ड्रामा शुरू। लंबा रास्ता था ना बुआ जी, थक गए होंगे। वैसे हम भी बहुत थक गए बुआ जी। किसी ने पूछा आपसे, जब तक बोलने को बोला ना जाए ना, चुप रहा करो, समझी ना? दादा, कौन है? कौन है बोलेगा? हम हैं। क्या करिए तुम्हें? हाँ? गौरी गिर गया था, आपका पैर पड़ता तो आप फिसल जाते ना। वाह भाभी, बिना कौड़िया खेली आप तो जीत गई। आप दोनों की खूब जमेगी। चुप रहोगी तुम? ए लड़की, कितनी बार समझाया तुमको
बात तुम्हारे भेजा में घुसता नहीं है क्या? पत्थर भरा हुआ है क्या अंदर? हमरा तुमरा ना शादी नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। ठेका समझती हो ना? ये रह के ना हमारी बीवी बनने का, हमारा ध्यान रखने का, ये सब नौटंकी बंद करो, समझी ना? आप समझाएंगे नहीं तुमको। 3 कदम, 1 2 दादा 2.5 कदम है बे। क्या कर रहे हैं हम? एक काम करते, ये खेल वेल रहने देते। दादा नहीं है तो खेल का कोई मतलब नहीं बनता है। जब उनका मूड ठीक होगा तब खेल लेंगे, ठीक है बुआ? तुम जाओ अपने कमरे में रेस्ट करो, ये बाद में आएगी। जाओ तुम। ठीक है। बेचारे राजीव दादा, हम उनकी तकलीफ समझ सकते हैं। छोटे भाई की वजह से ऐसी लड़की के साथ जबरदस्ती शादी की, बेचारे। दोनों बहुओं को चंदेल भवन की सैर करवाओ। पूरा पश्चिम, घर द्वार, जनाना मर्दाना सब, और उसके बाद इन दोनों को उनके कमरे में छोड़ देना। हे भोलेनाथ, हमको शक्ति देना हर चुनौती को पार करने की। मत कीजिए इतना गुस्सा, शांत हो जाइए। हमारा गुस्सा देखी कहाँ तुम? ये सिंदूर, सुहागरात का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध, रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। निकल जाओ इस कमरे से बाहर।